सवाल ये भी है कि दांतों के पीलापन कई बार जो होता है, मुझे लगता है मैं सवाल कर रही हूँ, दांतों की समस्या लेकर एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार जी सवाल करें। मेरे दांतों से, मेरे मसूलों में खून आते रहता है और इसका तकलीफ से आ रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे ठीक होगा ये। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20 साल है। 20 साल। देखिए अच्छा, आपके दांतों मसूड़ों से जो खून आता है, मसूड़ों से खून आने का खास करके महिलाओं में ये ज्यादा पाया जाता है। ऐसे तो जिस किसी के भी दांत गंदे होंगे, गंदगी जमी रहेगी तो वो मसूड़े सूज जाते हैं ऊपर के और वो ब्लीड करने लगते हैं, यानी उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से काफी बार ये देखा गया है कि उनका जब जब कुछ हार्मोनल चेंजेस आता है, यानी जब जब उनकी ग्रोथ में इजाफा होता है, उस वक्त उनके मसूड़े भी सूज जाते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के समय भी मसूड़े काफी सूज जाते हैं, और अगर आप पहले से इसकी अच्छे से सफाई रखते हैं तो आपको ये तकलीफ कभी फिर नहीं दोबारा मिलेगा। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि रात में अच्छे से ब्रश कीजिए, और अगर खून आता है तो आप विटामिन सी की टैबलेट्स ले सकते हैं 500 ग्राम तक, और किसी भी दंत चिकित्सक से जाकर के अपने दांतों का सही ढंग से सफाई करवा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, हम लोग दांतों की पीलापन के बारे में कह रहे थे, बातचीत कर रहे थे। दांतों को पीलापन को केवल पायरिया जो एक बीमारी होती है दांतों से जोड़ के देखा जाता है, तो पायरिया क्या है और किन वजहों से होती है? देखिए अदम्या जी, हमारे पास कई मरीज आते हैं जो चाहते हैं कि हमारा दांत एकदम चमकना चाहिए, जबकि हमें ये भूल जाते हैं कि दांत और जूते में काफी अंतर है। जूता एक नॉन लिविंग थिंग है, जबकि दांत के अंदर में नसें होती हैं। तो आप अगर इसे जितना रगड़ेंगे उतना ऊपरी हिस्सा आपका घिस जाता है। अच्छा। तो दांतों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ब्रशिंग का जो तरीका होता है, खास करके हम क्या करते हैं कि अपने दांतों को ब्रशिंग हम सीधे इस प्रकार से करते हैं। ये गलत तरीका है। जब भी हमें ब्रश करना है तो हमें बस 2 स्ट्रोक ऊपर के दांतों को नीचे की ओर करना चाहिए, क्योंकि 2 दांत के बीच वाली जगह में ही खाना फंसा करता है और उसे हमें साफ करना जरूरी होता है। जी, यानी कि दांतों को ज्यादा घिसना की वजह पर, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वैसे स्ट्रोक्स और खास करके दांतों के गैप के बीच में साफ करना ज्यादा जरूरी है। जी, हमें दांतों पर जोर आजमाइश नहीं करनी चाहिए, जब बहुत ही हल्के हाथ से हमें ब्रश करना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर आपसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं। जी हेलो। हेलो हेलो मैम, मेरा नाम सचिन कुमार है। जी सचिन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? उम्र 20 साल है। जी, तो मैडम मेरे दांत मेरे में इसको ठीक करने का कुछ उपाय बता सकते डॉक्टर साहब? दांतों की आपकी समस्या क्या है? जी सचिन जी, आपके दांत जो टेढ़े मेढ़े हैं वो आप किसी भी दंत चिकित्सक से जाकर के उन पर ब्रेसेस लगवा सकते हैं, यानी क्लिपिंग करवा सकते हैं, और दांत आप जैसा चाहते हैं एकदम एक प्रकार एक लाइन में होने चाहिए, वैसा आपको आज के समय में आसानी से मिल सकता है। इसके लिए बस आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, जिसे हम ऑर्थोडोंटिक चिकित्सा भी कहते हैं। और किसी तरह के भी दांत हों, टेढ़े मेढ़े हों, बाहर निकले हों, दांतों के बीच में अगर जगह रहती है, वो सारे ठीक किए जा सकते हैं, और इसमें 6 महीने से लेकर के 1 साल का समय लगता है। और एक साथ अगर आपके दांत होंगे तो उनका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होगा और उनकी लाइफ ज्यादा रहेगी। जी, डॉक्टर अनुराग राय के साथ दांतों की बीमारियों के बारे में बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त है छोटे से अंतराल का। टेंडर मिले ना मिले, फायदा सबको मिलेगा। वो कैसे? यही बताने के लिए तो शहर के बाहर मीटिंग रखी है। हम गिने चुने लोग ही तो हैं डिपार्टमेंट के पैनल पर। जिसे टेंडर चाहिए मिल जाएगा, वो जो कोट करेगा बाकी उससे ज्यादा कोट करेंगे, टेंडर से मिल जाएगा, लेकिन फिर वो बाकियों में अपने मुनाफे को बांटेगा। रुकिए, क्या आप जानते हैं ऐसा करना भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही सबके हित में है।
हद कर दी इस कंपनी ने। पहले ही 70% मार्केट पर इनका कब्जा था और अब लागत से कम दाम में माल बेच रहे हैं। फायदा नहीं कमाना क्या इनको? अरे ये तो तरीका है अपने प्रतियोगी को बाजार से हटाने का। जब हम मैदान छोड़ देंगे तो ये